हेलो जय हिंद फ्रेंड्स। आइए आज आपके लिए बहुत ही बढ़िया चैप्टर लेकर आया हूँ जिसका नाम है एवरेज। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन मैं आपको कराने जा रहा हूँ। इसमें से जो भी क्वेश्चन जो भी होगा आपके लिए सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि ये ऐसा चैप्टर है ना कि जिसे हर एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो मेरा ये मानना है कि आप इसको बढ़िया से बढ़िया पढ़ते और पढ़ के इसको बढ़िया से बढ़िया सोल्यूशन करने की कोशिश करें। ठीक है, ये आज का बहुत बढ़िया सेशन होने वाला है, तो आज आप अंत तक बने रहिए और देखते हैं। पहले इसके बारे में कुछ समझेंगे कि एवरेज एवरेज होता क्या है। तो देखिए एवरेज मतलब होता है, हिंदी में इसको बोलते हैं औसत। ठीक है, औसत का मतलब होता है कि मान के चलिए कि कोई कोई बीच का होना चाहिए। औसत का मतलब होता है बीच का कोई संख्या होना। जैसे आपको बोलते हैं कि 5, 6, 8, 10, 12, 15, इसका को एवरेज निकालिए। एवरेज का मतलब होता है ना कि वो ऐसी संख्या जो दोनों के बीच में हो, यानी ये पूरे टोटल का बीच में जो है उसी को एवरेज बोला जाता है। तो एवरेज निकालने का फॉर्मूला होता है कि कुल प्रेक्षणों का योग, यानी जितना ये है ना सबको हम जोड़ेंगे। ठीक है, कुल प्रेक्षणों का योग अब बटा में कुल संख्या, कुल प्रेक्षणों की संख्या यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 है तो 6 से बांट रहे हैं, सबको ऐड कर लेंगे तो जोड़िए। 6, 5, 11, 11, 8, 19, 19, 10, 29, 29, 12 हो जाएगा। 29, 12 कितना हो जाएगा आपका? तो 29, 12, 41, 41, 15, 56 हो जाता है। हो गया 56। अब 56 में आपको भाग करना है कितना से? तो देखिए 56 में आपको भाग करना है कुल संख्या कितनी है, प्रेक्षणों की संख्या कितनी है? 6 काउंट किया था ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो 6 से इसको बात कीजिए। तो जितना मत में कटेगा ना ये आपका 9, 6, 54 होता है। पॉइंट में 2 बचेगा, 9, 6, 3, 18, फिर 6, 3, 18, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये होता है आपका एवरेज। तो एवरेज तो फार्मूला देखते हैं, तो एवरेज की सबसे बड़ी फार्मूला यह है ना कि औसत, अगर एवरेज निकालते हैं तो एवरेज बराबर इसको आप याद रखिएगा कि ये फार्मूला होता है ना कुल प्रेक्षणों का योग बटा में कुल प्रेक्षणों की संख्या। ठीक है, ये होता है आपका फार्मूला। तो इसको याद रखिएगा, इसी पर सारे चीज़ें बनाएंगे, यानी औसत बराबर होता है। अब देखिए औसत का मतलब ये होता है ना, जैसे देख लीजिए कोई बड़ा है, कोई छोटा है, कोई मझला है, कोई बड़ा है, फिर कोई छोटा है, फिर कोई सबसे बड़ा है। तो एवरेज का मतलब इसका एवरेज निकालो तो कोई ऐसी निकलेगा ना कि जो सबके बीच में हो, छो का बीच में हो, कि जो सबको बराबर कर सकता है। यानी उसके आधा इधर भी, और ना ही सबसे छोटा ना ही सबसे बड़ा, जो बीच का होता है उसी को हम लोग एवरेज बोलते हैं। ठीक है, एवरेज, औसत। ठीक है, इसी को औसत बोला जाता है। आगे पढ़िएगा तो इसी को औसत को ही हम लोग आज बताऊंगा, मैं आपको सेशन कराऊंगा, इसको माध्य भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखिएगा। तो हम चलते हैं पहला क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन देखिए दिया हुआ क्वेश्चन दिया कि 12, 18, 24 का औसत क्या होगा। देखिए कितने, 12, 18, 24। कोई बात नहीं, संख्या तो हमें निकालना क्या है, औसत। तो औसत बराबर कुल प्रेक्षणों का योग, वही फॉर्मूला, कुल प्रेक्षणों का योग, योग मतलब होता है जोड़। ठीक है, इसको याद रखिए। अब बट्टा में आपका कुल संख्या, कुल प्रेक्षणों की संख्या, कुल प्रेक्षणों की संख्या। ठीक है, तो देखिए, तो कोई बात नहीं, यहाँ हमें एवरेज निकालना है। फॉर्मूला हो गया कुल प्रेक्षणों का योग बटे कुल प्रेक्षणों की संख्या। तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ करते हैं एवरेज बराबर, एवरेज बराबर कुल प्रेक्षण क्या है, तो 12, 18, 24। तो जो 12 प्लस 18 प्लस 24, ये इसको 2 कर दीजिए, 24 है। ठीक है, अब बट्टा में आपका हो गया, इसमें संख्या प्रेक्षणों की संख्या दिया तो 1, 2, 3, 3 ही है ना, 1, 2, 3। तो आपको 3 से भाग करना होगा। ठीक है, 3 से भाग कर अब इसको पूरे जोड़िए। तो 12, 18, 30 और 24 कितना होगा, 54 होगा। ठीक है, अब बट्टा में आप कर दीजिए 3, इसको कटा दीजिए 3 से, 18 3 54 होता है, यानी बीच की जो संख्या है 18। ठीक है, ये होगा आपका एवरेज। ठीक है, उसके बाद अगला देखते हैं। अगला है यदि 5 संख्याओं का औसत 40 है। देखिए 5 संख्याओं का औसत 40 है, उसमें से 3 संख्या 30 है, 40 है, 50 है, तो शेष 2 संख्या ज्ञात करें। कोई दिक्कत नहीं, 5 का औसत दे दिया है आपका 40। तो औसत का मतलब होता है जो उसको 5 से भाग किया गया होगा। ये 5 संख्याओं का औसत है, तो औसत का मतलब है कि कोई संख्या होगा जिसमें 5 से भाग किया गया होगा तो 40 आया होगा। तो पूरे कुल संख्या क्या होगा, तो कुल संख्या क्या हो जाएगा, कुल संख्याओं का योग। अच्छा ये छोड़िए, आप आइए डायरेक्ट फार्मूला पे ही आते हैं। हम आपको फार्मूला से ले चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ औसत बराबर कुल प्रेक्षणों का योग, यानी 5 वो संख्या दिया है। तो 5 संख्या जैसे मान के चलिए तो आपको क्या क्या है कि एक एक्स हो गया, एक वाई हो गया, और 3 वो ये ले लीजिए, 30 प्लस 40 प्लस 50। 3 ये है और 2 वो एक्स वाई हमें निकालना है।
अब बट्टा में ये कोई कितनी है, 5 संख्या है, कोई बात नहीं। यहाँ औसत आपको दिया हुआ है, औसत कितना है 40, तो यहाँ 40 आप रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ x प्लस वाई इसका मान नहीं दिया तो रखेंगे। अब ये जोड़ दीजिए, 30 से 40 कितना होगा, 70, 70 50 120। अब बट्टा में आप कर सकते हैं 5, कर सकते हैं नहीं, करना ही पड़ेगा क्योंकि 5 है। अब इसे इसमें गुणा कीजिए, 5 में 40 से गुणा कीजिए तो 4 5 20 होता है, यानी 200 हो गया। बराबर में x प्लस वाई बराबर 100, ये सॉरी प्लस है 120। अब ये हमें दो शेष दो संख्या ज्ञात करना है, तो दो संख्या यानी दोनों निकालना है, तो कोई दिक्कत नहीं। ये 120 है, इस 20 प्लस में उधर लेकर घटा दीजिए, तो क्या होगा, x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 200 माइनस 120, तो x प्लस वाई बराबर आपका हो जाएगा कितना, 80। ये आपका दोनों संख्या, यानी दोनों को जोड़ा गया तो आपका दोनों संख्या यहाँ निकल गया। ठीक है, शेष दो संख्या हम प्राप्त कर लिए। उसके बाद अगला चलता है, तो अगला देखिए, 4 सदस्य वाले परिवार की औसत आयु 30 है। 30 में भी देखिए 4 सदस्य है, यानी 4 में 30 से गुणा कर दीजिए, तो ये हो गया आपका कुल कितना हो गया, कुल योग कितना हो गया 120। यदि पिता की आयु 40 वर्ष है तो परिवार के शेष 3 सदस्य की औसत क्या, तो देख लीजिए 4 गो में 4 का है पूरा का पूरा 140 120, और उसमें 120 में पिता है 40 साल का, तो इसमें 40 का पिता का घटा दो, तो ये हो गया कितना 80। 80 हुआ ना, 120 में से 40 जाएगा तो 80 बचेगा, कोई बात नहीं। अब पूछ रहा है कि परिवार के शेष 3 सदस्य थे, देखिए पिता को लेकर 4 सदस्य थे, और यहाँ पिता को हम घटा दिए तो बच गया ये 3 गो का, और 3 गो का औसत पूछा है, तो कोई बात नहीं, 80 में 300 भाग कर दीजिए, तो जो आपका आंसर आए वो आपका हो जाएगा। यानी आप कर सकते हैं इसको कितना, 26 या 78 होता है ना, 26 पॉइंट कुछ आएगा, 26.66। ठीक है, ये आपका आंसर एवरेज आ गया 3 गो का। 4 गो थे, 4 का पूरा टोटल 120 था, और उसमें पिता का 40 था, तो 40 हटा दिया तो 80 बचा, 80 का हमें 3 से भाग कर दिया, यानी 3 संख्याओं 3 सदस्य का एवरेज निकालना था, तो 3 का निकाल दिए। 3 का मतलब 3 से भाग करना होगा, 4 का मतलब 4 से, तो वो आ गया 26.66। एक छात्र ने, अगला क्वेश्चन देखिए, एक छात्र ने 4 परीक्षाओं में इतना इतना अंक प्राप्त किया, इसका औसत अंक है, बस वही शुरू में आपको मैंने समझाया था, कोई दिक्कत नहीं। 60 प्लस 70 प्लस 80 प्लस में 90, ये 4 हो गया। अब पूरा परीक्षा कितनी उसकी 4 है, तो 4 से भाग कर दीजिए, तो पूरा ये कितना हो जाएगा, 60 70 130, 130 में 80 जोड़िए तो 210 210 90 300। ठीक है, इस बार इसको ऐड कर लीजिए आप बढ़िया से, देख लीजिए क्या होता है, तो 9 6 9 7 16 होता है, 8 6 14 होता है, 300 हो जाएगा, 160 और 140 300। अब इसको आराम से आप घटा सकते हैं, तो 4 7 28 होता है, बचेगा कितना 2 2 पर 0 4 पर 24, यानी 75 हो गया ये आंसर। यानी आपको यहाँ भाग करना होगा 4 से, तो यहाँ भाग कर लीजिए, 4 7 28, बचेगा कितना 2, ये तो कट जाएगा, यहाँ पर 0 उतरा, 4 5 20। ठीक है, ऐसे भी काट सकते हैं, या आप ऐसे भी कटा सकते हैं, इसको आधा कीजिए तो 150, इसको आधा कीजिए 2, या 2 से इसको कटा दीजिए, 150 का आधा होता है 75। ठीक है, तो ये आपको 75 आ गया। अगला देखते हैं, अगला कि 3 से दोस्तों का औसत वजन 70 है, 3 गो का 70 है, यानी 3 गुणे 70 कर लिए, बराबर टोटल कितना हो गया 210। यदि 2 दोस्तों का वजन 60 किलो और 80 किलो है, तो तीसरे दोस्त का क्या होगा, तो देखो 3 गो का 210 है, जिसमें 2 गो का एक 60 का एक 80 का है, तो तीसरे में निकालना है, तो 60 और 80 को जोड़ लीजिए, तीसरा निकल जाएगा, 60 और 80 140, 140 ये 210 में से घटा दीजिए, तो आपका तीसरा यहाँ थर्ड पर्सन जो है, थर्ड मेंबर जो है, यानी थर्ड फ्रेंड जो है उसका वजन निकल जाएगा, यानी 140 में से 210 में से 140 घटा दिए, 70 के जी। ठीक है, आराम से निकाल सकते हैं। तीनों का एवरेज था 70, यानी 7 तरीके 21, पूरा टोटल हो गया 210, और 2 का ये 60 है और 80 है, तो 60 80 जोड़ दिए तो 140 हो गया, तो तीसरा का निकल जाएगा 210 में से 140 हटा दिया, निकल गया। आगे का क्वेश्चन है कि यदि 6 संख्याओं का औसत 25 है, तो 6 का 25 है, तो यहाँ गुणा कर दीजिए, 6 में 25 है, 25 छठे 150, ये हो गया, टोटल हो गया 150। अब 150 में देखिए क्या है, जिनमें से 5 संख्या इतना है, यानी 20 है, सेम पिछले क्वेश्चन के जैसा 20 25 30 35 40, इसको ऐड कर लीजिए, पूरा टोटल कितना है 150, इसको ऐड करके 150 में से घटा दीजिए, तो आपको हो गया 20 25 30 35 40, इसको ऐड कीजिए, 5 हो गया दिया, 6 हुआ पूछ रहा, तो कोई दिक्कत नहीं, 5 5 5 ही हो गया, 10 का 0, 2 2 4 4 3 7 7 3 10 10 4 14, यहाँ हाथ से लेट बचा है 15। अब देख लीजिए टोटल भी आया कितना 150, यानी 40 30 70 70 20 90 90 90, इसमें से लेकर चले जाइए 5, इसमें 30 120, यहाँ 30 150, यानी टोटल 150 ही है। अब टोटल ये 5 ऐड करने पर भी 150 आ रहा है, तो छठा क्या होगा, छठा संख्या 0 होगा। ठीक है, छठा आ गया 0। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि 5 कर्मचारियों का औसत वेतन 50,000 है, 5 का 50,000 है। यदि एक कर्मचारी का वेतन 60,000 रुपये है, तो शेष 4 कर्मचारियों का औसत पूछा है, तो 5 का दिया कितना 50,000, तो पूरा 5 का टोटल कितना हो जाएगा, एवरेज दिया है 5 का 50,000,
तो पूरा टोटल का हो जाएगा 5 × 5 = 25, 2,50,000। ठीक है, अब 2,50,000 में इसमें एक का दे दिया कितना 60,000। अब बाकी 4 का कर्मचारियों का औसत पूछ रहा है, यानी उसका एवरेज निकालने पर ये 60,000 इसमें से घटा दीजिए। तो देखिए 2,50,000 में से 60,000 घटाइएगा तो कितना बचेगा 1,90,000 बचेगा। 1,90,000 हो गया। ये कितना 4 गो का है, क्योंकि 5वां का तो अब निकाल दिया है 60,000, तो बचा ये 4। अब 4 का एवरेज पूछ रहा है तो 1,90,000 1,90,000 इसमें भाग कर दीजिए अब 4 से, तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसको भाग कर सकते हैं। 19 है तो 4 चौका 16 बचेगा कितना, कितना बचेगा यहाँ 3 3 पर 30 जीरो उतरेगा 30, तो 4 7 28 हुआ। उसके बाद 28 तो यहाँ 2 बचेगा, 2 0 5 475 और ये 2 0, यानी ये आ जाएगा 47,500, यानी एक का 47,500 आ जाएगा। ये एवरेज निकल गया, ये एवरेज है। ठीक है, एवरेज यानी इतना इतना चारों में बांट सकते हैं। और ये आपका 60,000 सिंगल अकेले था, टोटल 2,50,000 था। अब उससे 2,50,000 में से 60,000 घटा दिए तो 1,90,000 हुआ। 1,90,000 का 4 से 4 या 4 कर्मचारियों को पूछा तो 4 से भाग कर दिए, तो एवरेज निकल गया 47,500। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है कि यदि 7 संख्याओं का औसत 50 है, 7 का पूछा है 50 है, तो 7 में 50 गुणा कर दीजिए, तो टोटल यहाँ हमें निकलेगा 7 × 5 = 35, यानी 350। टोटल कितना होगा 350। उसमें से पूछा है तथा उनमें से 4 संख्याओं इतना इतना है, तो सिर्फ 3 संख्याओं का औसत पूछा। ठीक है, यानी टोटल है इतना, ये 7 गो का है, जबकि 4 गो यहाँ दे दिया है, तो 4 ये जोड़कर निकाल लेंगे तो बच जाएगा 3 गो का, और उसका औसत निकाल देंगे। तो इसको जोड़ते हैं 40 50 90 90 60 150, और 150 में 70 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 220, यानी 15 7 22 होता। ठीक है, एक बार और जोड़ दीजिए, अब उल्टा जोड़ दीजिए तो कितना होगा, इसको 40 और इसको जोड़िए 60 को 100 हो गया, 70 और 50 को जोड़िए 120 हो गया, 100 120 220, यानी टोटल कितना होगा 220। तो 220 इसमें से घटा लेंगे। ये कितने का 4 का है, कितने का ये 4 का है 220। तो यहाँ आइए पूरे टोटल 350 लिखा 7 का, तो इसको घटा लेते हैं, तो 0 यहाँ बचा 3 यहाँ बचा 1, 130 आ गया। कितने का, तो ये पूरे 3 का, ये 4 का है और ये ऊपर 7 का है और ये 3 का है। अब ये 4 और 3 जोड़ेंगे तो ये 7 का पूरा टोटल हो जाएगा। 220 में 130 जोड़ेंगे 350। अब 130 एक स्टार्ट गया 3 संख्याओं का, 3 संख्याओं में यहाँ क्या पूछ रहा है औसत पूछ रहा है, कोई बात नहीं। तो 130 बट्टा में 300 भाग कर दीजिए तो कितना हो जाए 3 चौका 12 बचेगा 1, तो 3 3 9 फिर पॉइंट फिर 3 3 9, ये हो गया आंसर। ठीक है, ये 3 संख्याओं का औसत आ गया। अगला क्वेश्चन 9 नंबर देखते हैं। तो 9 नंबर देखिए, 9 नंबर बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं जिसका कोई लिमिट ही नहीं होता। 3 क्रमागत संख्याओं का औसत 15 है, वो संख्या जाती है। तो देखिए यहाँ क्रमागत का मतलब होता है कंटिन्यू यानी लगातार, तो वो संख्या तो आपको पता नहीं है कि कौन कौन सी संख्या है, उसका औसत दे दिया है 15। तो ये तो पता है ना कि औसत दिया है 3 का, तो औसत 3 का दिया है, तो यानी 15 में 3 से गुणा करेंगे तो पूरा टोटल कितना हो जाएगा 45, यानी वैसी लगातार 3 संख्या है जिसको जोड़ने पर 45 आना चाहिए। तो वो तो संख्या हमें पता नहीं है, लेकिन वो पूछ रहा है वो 3 संख्या क्या क्या कि जिसको लगातार है, जैसे 2 3 4 हो गए। लगातार का मतलब हो गया जैसे 10 10 के बाद 11 11 के बाद 12, ये होता है लगातार, यानी गैप एक एक का गैप होना चाहिए, इन लगातार एक के बाद एक आना चाहिए, इसको बोला जाता है क्रमागत। तो ऐसी संख्या कोई है जिसका औसत क्या है 15 है, यानी जोड़ने पर 45 आना चाहिए, तो संख्या क्या क्या, तो हमें कुछ पता नहीं है, नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं, उसको मान लेते हैं। यानी पहला को हम मान लेते हैं एक्स, फर्स्ट संख्या को एक्स मान लिया। दूसरी संख्या सेकेंड वाला क्या हो जाएगा, इसके बाद का मतलब इसके बाद आने वाला का मतलब इसमें एक जोड़ना होगा। ठीक है, तीसरी संख्या मतलब इसमें एक और जोड़ेंगे तो तीसरा आएगा, x + 1 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा x + 2 हो जाएगा। यही लगातार संख्या होती है, जैसे ये कहते 1 में 1 जोड़े तो 2 आएगा, 2 में फिर यहाँ 1 में 2 जोड़ेंगे 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये लगातार संख्या। अब इसको जोड़ने पर हमें लाना है कितना, टोटल कितना लाना 45, तो जोड़ते हैं। तो देखिए पहला क्या x, दूसरा क्या x + 1, तीसरा क्या है x + 2, लाना कितना है 45, क्योंकि 45 हम ऑलरेडी कर दिए हैं, 3 संख्याओं को 15 तो 15 में 3 से गुणा कर दिया, तो हम यहाँ 3 नहीं करेंगे, गुणा कर दिए हैं 45। अब इसको जोड़ेंगे 2 8 कितना हो जाएगा, ये संख्या के संख्या एक साथ जोड़ देते हैं। आइए जो एक्स वाई है जो 4 संख्या है इसको एक साथ जोड़ते हैं, एक्स 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 3x है तो 3x को दिए 3x कर देंगे बराबर में, ये 45 कर दिए। अब देखिए ये 2 8 3 प्लस में हो जाएगा, इसको लेकर हम इधर से घटा देंगे, तो यहाँ बच गया आपका 3x, यहाँ बचा 45 में से 3 दिया 42। अब यहाँ 3 गुणा में इसको भेज दीजिए बटा में, इतना तो आप करना जानते ही होंगे। तो 42 में 3 से भाग कर दिया तो पहला आ गया 14, यानी पहली संख्या जो हम x माने थे वो कितना आ गया 14। तो दूसरी संख्या क्या होगा, तो दूसरी संख्या x + 1 माने थे तो इसमें 1 जोड़ देंगे, तो 14 में 1 जोड़ देंगे 15 हो जाएगा। ठीक है, तीसरी संख्या हम क्या माने थे x + 2 माने थे, तो x + 2 ऐड कर देंगे 14 + 2 बराबर क्या हो गया 16, यानी क्या हो गया 14 15 16, तीनों संख्या क्या हो गई 14 15 16, इसको आप ऐड करके देख लीजिए 45 आ जाएगा। ठीक है, ये हुआ आपका आंसर। ये क्वेश्चन भी आई था, इसको आप देखिएगा, याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। अगला लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए, यदि 2 संख्याओं का औसत
25 है, 2 का 25 दिया है, एक संख्या 30 है तो दूसरी संख्या क्या है, तो कोई दिक्कत नहीं, 2 का 25 दिया है तो 2 गुणा 25 कर दीजिए, कितना हो गया, सॉरी 25 होना चाहिए इसको, 2 गुणा 25 बराबर हो गया आपका 50। आज इसमें से 8 दे दिया है संख्या 30, तो दूसरी संख्या क्या होता है, 30 हो गया, तो 30 घटा दीजिए इसमें से, क्योंकि दोनों को जोड़कर 50 है, तो 8 को घटा देंगे तो 20, दूसरी संख्या क्या हो गया, सेकंड नंबर 20, ये हो गया आंसर। तो देखिए ये आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा आपके लिए, बहुत ही जरूरी है, ये क्वेश्चन पढ़ना बहुत जरूरी है, हर एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं और बहुत ही जरूरी, बहुत जरूरी आपके लिए होता है कि ये एवरेज आप बढ़िया से पढ़ें, एवरेज क्वेश्चन हर चैप्टर में पूछे जाते हैं, ठीक है। और इसका एक और टाइप लेकर आऊँगा, अभी 10 क्वेश्चन में कराया और मैं 10 क्वेश्चन लेकर आऊँगा जो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा, बहुत ही यूजफुल होगा। मैं चाहता हूँ कि आपसे कोई भी क्वेश्चन ऐसा ना हो कि छूट जाए, आप किसी भी एग्जाम में बैठे तो आप सारे क्वेश्चन को बना दें, ठीक है। अगर आप ऐसे सेशन देखना पसंद करते हैं, देखना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए, आपको क्वेश्चन जो अच्छा लगता हो, सेशन अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर कोई भी क्वेश्चन में कोई डाउट होती है आपको तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तब तक के लिए हम विदा लेते हैं, जय हिंद।